अच्छा, अब जो 41 वाला एमसीक्यूज है ना, इसके में क्या है, नॉर्मल एल्वियोलर वेंटिलेशन है, ठीक है। उसमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किससे स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किसकी वजह से हमें कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहा है, सारा कुछ वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन किसकी वजह से करवा रहा है। तो देखो जो ऑक्सीजन है ना वो वीनस ब्लड के अंदर होती नहीं है, जो CO2 है वो आर्टेरियल ब्लड के अंदर नहीं होती, ठीक है। होती है लेकिन मतलब इतनी नहीं होती कि उसको हम लोग एज अ स्टिमुलस लें, ठीक है। और ऑटो कंसंट्रेशन जो है वो आर्टेरियल ब्लड के अंदर एक होना नॉर्मल बात है, इसके लिए हमें कोई मतलब इनहेल एक्सहेल करने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो अच्छी बात है। और जो CO2 कंसंट्रेशन है वो वेनस ब्लड के अंदर है, तो फिर इसकी वजह से जारी बात है हमें सांस लेना पड़ेगा ताकि उसे निकाला जा सके, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये बात करते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो इनमें से किसके ऊपर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो देखो वो क्या कहते हैं ना, पछताए क्या हो जब चिड़िया छुप गई खेत, ठीक है। तो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ना वो लंग्स के अंदर एंटर कर चुके हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें लंग्स के क्या है बाहर है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें लंग्स के बाहर है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, जब अंदर चले गए तब फायदे ही क्या, फिर फिल्ट्रेशन का, तो अंदर फिल्ट्रेशन नहीं होनी। अब जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनकी जो है ये इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, उनकी डिफ्यूजन, ठीक है। तो देखो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी गैसेज कैसे डिफ्यूज़ होंगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगी, तो यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर कंसनट्रेशन में फ़र्क ज़्यादा होगा तो भी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, अगर जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होगा तो भी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मेम्ब्रेन ही थिक हो गई, ठीक है, थिक मेम्ब्रेन है तो यहाँ से उसने गुजरना कैसा से नहीं गुजरना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो कौन सा फंक्शन है जो नेजल कैविटी नहीं करती, तो पीएच एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, वहाँ पे कोई केमिकल वाला काम नहीं हो रहा होता। इसके अलावा अगला एमसीक्यूज है कि जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्टिलेज मौजूद है, ठीक है, और वो कहाँ मौजूद है, ट्रैकिया के अपर एंड में, मतलब मेरे पास ये ट्रैकिया आ गया और यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, ये मेरे पास रहता है लेरिंग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, मस्कुलरली कंट्रोल्ड कार्टिलेज, ऐसा कौन सा कार्टिलेज है जिसको मसल्स कंट्रोल कर रहा है, उसका हिंज लाइक एक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या है, लिरिक्स के ऊपर वाली साइड पे मौजूद है, तो वो कौन सा होता है, एपिग्लोटिस। असल में ये देखो जब हमारे पास लिरिक्स होता है ना, वो ये मेरे पास लिरिक्स है, उसकी जो ओपनिंग है उसको ग्लोटिस कहते हैं। यहाँ मेरे पास वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, और जो वोकल कॉर्ड्स है उसके ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा होता है, यहाँ पे आ रहा होता है वो एपिग्लोटिस, ठीक है, ताकि जो हमारा फूड है वो विंड पाइप के अंदर ना जाए बल्कि कहाँ पे जाए, इसोफेगस की तरफ को जाए, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला जो नोज टू थ्रोट ओपनिंग है उसको क्लोज कौन कर रहा होता है, मतलब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये नेजल कैविटी, ठीक है, ये नेजल कैविटी है, ठीक है। और नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे क्या हो रहा होता है, फेरिंग्स वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होती है ऑयल कैविटी। अब देखो नेजल कैविटी और फेरिंग्स ये दोनों चीज़ें, जो फेरिंग्स है ना उसको थ्रोट कहते हैं और जो नेजल कैविटी है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ